जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज सभी संगत को अपने चरणों से जोड़े। मालिक सभी का सिरबद्दा भला करे। नई नई संगत को जरूर अपने चरणों से जोड़े ताकि गुरु जी महाराज की महिमा के बारे में उनको पता चले। और जो गुरु जी महाराज को शिव महाशिव नहीं मानते हैं उनको भी पता चले हमारे गुरु जी महाराज शिव है, महाशिव है, हमारे गुरु हैं। जो काम हमारे कहीं नहीं बनते वो हमारे गुरुजी महाराज सारे काम बना देते हैं। हमारे गुरुजी महाराज हमारा कल्याण करते हैं, हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। तो गुरुजी महाराज कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। गुरुजी महाराज अपनी सभी संगत को बहुत प्यार करते हैं, सभी संगत पर बहुत मेहर बनाए रखते हैं। वो किस लिए? क्योंकि हम गुरुजी महाराज की संगत हैं और जब हम गुरुजी पर विश्वास करते हैं तो गुरुजी महाराज कभी भी अपनी संगत को परेशान नहीं देखते संगत जी। तो चलिए गुरुजी महाराज के आगे लेके आपके बीच में आज सत्संग शेयर करेंगे। सत्संग को लास्ट तक जरूर सुने, श्रद्धा भाव के साथ ही सुने। अगर सत्संग आपको अच्छे लगते हैं तो अपने गुरु परिवार में जरूर इनको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए संगत जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शेयर करेंगे आप सबके बीच में। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा मेरे पे कोई भी मिस्टेक हो जाए इस सत्संग में प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, आप भी। और मेरा सत्संग है कि एक आंटी जी का सत्संग आया था कि जहाँ भी दर्द होता उनकी मतलब कैंसर की रिलेटिव सत्संग मतलब सुन रही थे, मैं भी सुन रही थी। तो संगत जी जब तो कुछ भी नहीं था मेरे मतलब चेस्ट में कोई दर्द या पेन कुछ भी नहीं था, पर संगत जी मैंने जब सत्संग सुना ना तो मैं कह रही मेरे तो कुछ है नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो फाइन है। तो फिर संगत जी 2 दिन बाद मेरी चेस्ट में भी पेन हुआ, जिस तरह वो आंटी बता रही थी सेम हमारी जो लाइफ में सिचुएशन बनती है, सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग ही इतना प्यारा सत्संग था संगत जी, इतना ब्लेसिंगफुल सत्संग था वो संगत जी। वो मैंने सुना उसमें देखो वो मतलब उस बीमारी के रिलेटिव इलाज भी बताते हैं गुरुपा। तो मुझे गुरुपा ने बोला भी था कि हल्दी का दूध पी बेटा, तेरे कैंसर बन सकता है। तो संगत जी मैं इग्नोर मार रही थी उस टाइम से तुम्हें, और मुझे सत्संग सुनाई भी दे रहे थे, मैं इग्नोर करे जा रही थी, भाई मुझे तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, है ही नहीं है। फिर संगत जी अचानक से मेरे चेस्ट में अचानक से ही पता नहीं कैसे दर्द होने लगा और मैंने दवाई 2 डॉक्टर चेंज किए, मैंने दवाई भी खाई तो कोई फ़र्क नहीं था, कोई भी फ़र्क नहीं था संगत जी। फिर मैं राखी पे अपने घर गई थी, तो घर मतलब मेरे भाई ने ही एक दवाई दी थी मुझे, तो उससे थोड़ा आराम भी है। और फिर भी मैंने गुरुपा के सत्संग में जो बताई गया था कि गुरुपा के तिलक जल प्रसाद की तो बहुत प्यारी महिमा है। तो गुरुपा की कृपा से तो मैं उनसे वो ले रही हूँ, मतलब गुरुपा से टीका हटाकर जो मत्थे पे टीका लगाते हैं वो हटा के और जल प्रसाद में मिला के जहाँ मेरे दर्द होता है वहाँ पे मैं ओम बना देती हूँ। तो संगत जी उन आंटी ने भी ऐसे किया था। तो संगत जी सच सच मानिए मेरा जब से तो मुझे बिल्कुल दर्द नहीं है, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। मेरे गुरुपा ने मेरी ऐसा लगता है जैसे कि मेरे गुरुपा ने जो आने वाली प्रॉब्लम थी मुझे उसके लिए देखो आगा भी करा गुरुपा ने, और मैं मानी भी नहीं है। और गुरुपा ने देखो अब मुझे इलाज भी बताया दूसरे सत्संग में, तो मैंने वो सत्संग पूरा कंप्लीट सुना था। उन आंटी को भी ऐसे ही आराम मिला और सच में मुझे भी ऐसे ही आराम मिला था उस चीज़ से। और संगत जी ये मेरा छोटा सा सत्संग और है इसी में ही। तो सत्संग ये है कि गुरु एक सत्संग और मेरे को सुना था, मैंने कल ही सुना था संगत जी वो, कि राखी पे वो आंटी बता रही थी कि उनको 2 राखी ब्लस हुई थी, मगर वो राखी ब्लस हुई थी मगर गुरुपा से वो कह रही थी कि गुरुपा ने उनको मैसेज किया होगा कि बेटा मैंने जो 2 राखी ब्लस की है अपने भाई को बांधना, वो मेरी ब्लेसिंग है। तो उसने अपनी बहन को बांधी और अपने भाई को बांधी। संगत जी मुझे भी
जैसे कि पेट्रोल पंप पे हमने पेट्रोल भरवाया था, मैं अपने मायके जा रही थी संगत जी, मुझे भी 2 राखी ब्लेस हुई थी। अब मैं समझी गुरु पारण की ब्लेसिंग थी वो, मुझे 2 राखी जो मुझे ब्लेस हुई थी। तो शुक्राना गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना मेरे भाइयों की और मेरी बहन की, सबकी रक्षा करने के लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। कोटि 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 बार शुक्राना गुरु का। और हर चीज़ का शुक्राना, मुझे बचाने का शुक्राना, और मेरे घर में जो जितनी भी बीमारी हैं उनको ख़त्म करने का शुक्राना गुरु पा। और मेरे बच्चों को ब्लश करने का शुक्राना गुरु पा, उनको हमसे सारा काम हाथ पकड़ के करवाने का शुक्राना गुरु पा। हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का। आप बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही प्यारे। और संगत जी, और एक सत्संग और है इसमें कि जब मैं कोई भी मतलब ये सोचती हूँ कि मेरा काम ये कैसे होगा, छोटी छोटी जैसे कि चीज़ें होती हैं कि मेरी ये चीज़ हो गई, कि मेरा, हाँ अभी सुबह की बात है, मेरा मोबाइल भी खोया था। तो मेरी कुछ भी चीज़ हो जाती है ना संगत जी, मैं गुरुपा से कहती हूँ, गुरुपा प्लीज़ मुझे ढूंढवा दो, मैं इतनी देर हो गई मुझे मिल नहीं रही है। मैं बच्चों की तरह हरकत करती हूँ ना गुरुपा से, जैसे अपनी कोई बेटी करती है अपने पापा के साथ, तो ऐसी हरकत करती हूँ ना संगत जी, सच पूछिए मानिए कि मैं बता नहीं सकती, वो चीज़ ऐसे मिल जाती है, किसी ने मेरे हाथ में पकड़ा दी, ये ले, ये रही तेरी चीज़ें। ऐसे है मेरे गुरुपा, सच में बहुत प्यारे हैं। हर चीज़ आगे आ जाती है अचानक से ही, कि हाँ ऐसा लगता है कोई रख के गया है। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा, अपनी बेटी के साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता है मेरे गुरुपा सब कुछ ठीक कर देंगे, जो भी लाइफ में परेशानी आ रही है सब कुछ ठीक कर देंगे। और संगत जी, मेरा बेटा थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि संगत जी उसको ये जो सीख चुका है ना वो भी भूल गया सब कुछ संगत जी। उसकी वजह से उसके पापा इतना उसे मारते हैं ना संगत जी, बहुत मारते हैं, मेरा दिल रोता है। मैं इस गुरुपा से प्रे करती हूँ, गुरु जी प्लीज़ उसको बख्श दो। कैसे मार रहे हैं अपनी, कोई पिता ऐसे नहीं मारता, ऐसे मारते हैं उसे संगत जी। बच्चे का माइंड है जी सिर्फ 7 years old ओनली, तो ऐसे नहीं मारना चाहिए छोटे बच्चे को। संगत जी प्यार से भी पढ़ा सकते हैं, हमेशा उनका हाथ छूटता है बस उसके ऊपर। संगत जी प्लीज़ उसको ज्ञान सद्बुद्धि दो मेरे पति को, ताकि अपने छोटे छोटे बच्चों पे ऐसे हाथ न मारे, ऐसे न पीटे। और संगत जी फिर मुझे सुनाते हैं, कहते हैं तू घर में करती क्या है, ये है वो है, और तुझ पे ये नहीं आता, तू गंवार है। संगत जी ऐसे कौन बात करता है संगत जी, अपने बच्चों की तरफ, अपनी बीवी की तरफ बिल्कुल भी मुंह नहीं है, इनको बिल्कुल भी प्यार नहीं है संगत जी। बस इनको ही सद्बुद्धि दो संगत जी, ताकि ये सुधर जाए, ये हमको, मेरे बच्चों को इस तरह से टॉर्चर, इस तरह मारे नहीं बस। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी गुरुपा की तो मेहर है, मुझे पूरा भरोसा है गुरुपा पे। गुरुपा ये काम भी मेरा जल्दी करेंगे, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देंगे, उसको जो पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है उसमें भी उसको तरक्की देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं ये नहीं कहती संगत जी गुरुपा कि उसको मतलब प्रथम ही आना है, मतलब फर्स्ट आना है, ये नहीं कह रही मैं गुरुपा, वो ठीक ठाक नंबर तो ले आए, पास तो हो जाए अच्छे से, और जो पढ़ा रहे हैं उसको ना भूले। संगत जी बहुत पीछे रह गया मेरा बेटा, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पीछे रह गया, पता नहीं क्या है, ना तो खाता पीता ढंग से, ना पढ़ाई करता, उसका कोई फोकस नहीं है, ना कोई भी कहना नहीं मानता मेरा तो। और ना पापा की पहले सुनता था, अब मैं पापा की भी नहीं सुनता। और संगत जी हमसे दूर जाता जा रहा है मेरा बच्चा, और बहुत उदास रहने लगा है। संगत जी क्या बात है उसके साथ मुझे नहीं पता, मगर मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा उससे बात करने की, मुझे कुछ नहीं बताता। और संगत जी बहुत छोटा है, इतना मासूम है ना, मुझे रोना आता है उसकी तरफ देख के जब वो मारते हैं मेरे बच्चे को। प्लीज गुरुपा हेल्प मी गुरुपा हेल्प मी, हमें आपकी बहुत जरूरत है इस बात में। बस मेरे बच्चे को बख्श दो, उसको सद्बुद्धि ज्ञान दो, पढ़ाई में आगे बढ़ाओ। गुरुपा मेरे बच्चे के साथ रहिए, आप दोनों के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, चाहे लेट सही बस सुनेंगे जरूर, मुझे पता है गुरु जी जरूर सुनेंगे मेरी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना,
बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मैं चाय प्रसाद और या जल प्रसाद दे भी देती हूँ तो उसको भी कहते हैं मेरे पति अंकल नहीं, वो शिव जी के भक्त थे, वो शिव जी नहीं है। उनकी चाय नहीं पीनी, उनका जल प्रसाद नहीं पीना, मेरे बच्चे को रोकते हैं संगत जी। ये नहीं जानते गुरुपा के महिमा के बारे में। गुरुपा, मैं इनकी तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुपा। मुझे और मेरे पति को, मेरे बच्चों को माफ़ कर देना संगत जी। गुरुपा, आप माफ़ कर देना प्लीज़। अपनी मेहर, अपनी ब्लेसिंग हम पे ऐसे ही बरसाते रहना, ऐसे ही मनोकामना पूर्ण करते रहना। और संगत जी, आज मैं नाश्ता लेके आई अपने लिए, तो गुरुपा ने, मैंने मतलब टू ओम बने हुए थे, 2 बार ओम बने हुए थे मेरे पराठे पे। संगत जी, बहुत प्यारे दर्शन थे, बहुत ब्लेसिंग भरे सब वो थे। तो गुरुपा ने मुझे आशीर्वाद दिया सुबह ही, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो गुरुपा से मैं कह ही रही थी, गुरुपा मुझे जल्दी ठीक कर दो। और पराठा खाते ही संगत जी मेरी तबीयत ठीक हो गई एकदम, मैं ठीक भी हो गई। तो मैंने सोचा, मैंने कि शुक्राना कर लेती हूँ। संगत जी, मैं खुद कल कह रही थी कि मैं शुक्राना करूँगी, मगर गुरुपा आप ही जानते कौन सी नेगेटिविटी मुझे रोक रही थी, मैं शुक्राना कर ही नहीं पा रही थी, शुक्राना सत्संग। तो आज मैंने बोला, मैंने कि आज तो मुझे करना ही करना है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, हर सांस का, हर चीज़ का, हर बात का, हर चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ों का, सबका शुक्राना गुरुपा, सबका। आपके बगैर तो हम कुछ भी नहीं है गुरुपा। आप हमारी लाइफ में आए, सब कुछ अच्छा कर दिया, फिर से सब बढ़िया हो गया। संगत जी, उन आंटी ने ये भी बताया था कि उनके लाइफ में उनके पति से डिवोर्स होना निश्चित था। तो संगत जी, गुरुपा की कृपा से वो भी टल गया। जैसे कि मैं पहले सत्संग में बताया कि संगत जी, मैं अपने मायके चली गई थी, तो मेरे पति अंकल ने नोटिस भिजवा दिया था मेरे पास इस चीज़ का। तो संगत जी, मैंने लिया नहीं नोटिस, मैंने लिया ही नहीं, मैं थी नहीं घर पे। तो संगत जी, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, मगर संगत जी, गुरुपा की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। फिर से मैं अपने घर आ गई अपने बच्चों के साथ, और संगत जी सब कुछ बढ़िया हो गया। मगर फिर भी संगत जी, गुरुपा फिर भी इस तरह से व्यवहार करते हैं मेरे पति। मुझे डाउट होता है कि इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, ये इस तरह से क्यों करते हैं मेरे साथ। और संगत जी, मुझे सत्संग भी सुनवाए मेरे गुरुपा ने कि तेरी पति की लाइफ में कोई एक औरत और है।